जल शक्ति विभाग सिरमौर जल्द अपनी वाटर स्कीमों को ऑटोमाइज करेगा। जिलाई विधानसभा क्षेत्र में विभाग ने एक स्कीम को ऑटोमाइज कर दिया है। इस स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, जिसमें विभाग को सफलता भी मिली है। अब धीरे धीरे अन्य स्कीमों को भी विभाग मानव रहित स्कीमों में बदलने की योजना बना रहा है। इससे न केवल बिजली की खपत कम हो जाएगी, बल्कि योजनाओं की मुरम्मत और अन्य कार्यों पर खर्च होने वाले बजट में भी कटौती होगी। ऐसी योजनाओं को डिवीजन और सब डिवीजन से कंट्रोल किया जाएगा। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव महाजन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि ऑटोमाइज की गई सिलाई की स्कीम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी स्कीमों में कास्ट कटिंग कर रहा है। अभी विभाग की लिफ्ट स्कीमों के संचालन में विद्युत बोर्ड पर निर्भरता सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि विभाग का ये प्रयास है कि छोटी छोटी योजनाओं को सोलर से जोड़ा जाए। इससे भी विभाग के खर्च कम हो जाएंगे। मुश्किल हो रही है। हम इसमें कास्ट कटिंग करने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और हम उन स्कीमों को सप्लीमेंट करेंगे सोलर से, ताकि हम अपने बिजली के उस खर्चे को बचा सकें। क्योंकि हमारी मानसून में वो सोर्सेज सारे रिवाइव हो जाते हैं। मानसून में हमें वो अपने लिफ्ट की स्कीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सोलर भी मानसून में प्रॉपरली वो काम नहीं कर पाता है मिनिमम खर्चे के ऊपर। और बाकी पीरियड में जो साल के हैं वो सोलर इफेक्टिवली काम करता है और वो मिनिमम खर्चे के साथ चलता है। तो इस वजह से हम उससे भी कास्ट कटिंग करेंगे। अब हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पूरे टैंक चिन्हित किए हैं जो कि काफ़ी टाइम से बने हैं और वो फंक्शनल नहीं हैं और वो पब्लिक को हैंड ओवर नहीं हुए हैं। तो हमने ये अपने एक्शंस की डायरेक्शन दी थी और उनसे हमने पता किया था। टोटल सिरमौर में 62 टैंक्स हैं जो बन चुके हैं और वो अभी चालू नहीं हुए हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि हम विधिवत तरीके से मिनिमम फंड्स के साथ, जो मिनिमम फंड्स की अवेलेबिलिटी है उसके साथ इन टैंक्स को चालू करने की अपने प्रक्रिया को करें। ऐसे ही हमारा 92 किलोमीटर का पाइप नेटवर्क है जो हमने चिन्हित किया पूरे सिरमौर में और जो कि अभी तक लेड हो चुका है, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद नहीं गिरी है। और हम इस 92 किलोमीटर के जो पाइप नेटवर्क है इसको विधिवत तरीके से पब्लिक को हैंड ओवर करेंगे और इनको चालू करेंगे और बेयर मिनिमम खर्चे के साथ करेंगे, ताकि हम इन लोगों को इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। और हमारी कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो 90% से ज़्यादा कंप्लीट हैं, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश वो चालू नहीं हो पा आस्ता आस्ता। और ऑटोमाइजेशन से हम अपने बिजली के एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। हम उससे अपनी जो मिनिमम कास्ट है अपने रिपेयर की वो बिल्कुल जीरो पे ले आएंगे। ऑटोमाइजेशन के साथ जो हमारी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन के साथ या किसी की वजह से भी, कोई लाइटनिंग की वजह से या किसी और वजह से जो हमारे को मेंटेनेंस करानी पड़ती थी या हमारी पंप्स डैमेज होते थे, मोटरें डैमेज होती थी, हम उसकी कास्ट कटिंग करके हम उस जो ऑटोमाइजेशन का खर्चा है, हमारा टारगेट है कि हम वो 1 साल में पूरा कर लें सेविंग के माध्यम से। फिर हम सरकार से वो क्लेम करेंगे वो पैसा और उस पैसे से हम नई स्कीमों को ऑटोमाइज करेंगे। और ऐसे ही हम एक शिलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्कीम जो है वो मैनलेस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो विदाउट लेबर के चलेगा। उसका कंट्रोल हमारी डिवीज़न में, सब डिवीज़न में होगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो बहुत इनअसेसिबल एरियाज़ भी हैं वहाँ हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपने काम करें और जितना भी कास्ट कम से कम कर सकें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की वो करें। सेकेंडली, हम अब छोटी स्कीमें जो हैं जिससे हम ग्रेविटी की स्कीमों को लिफ्ट की स्कीमों से सप्लीमेंट करते थे, जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल सोर्सेज थे उनसे हमारी स्कीमें बनी थी और वो जो स्कीमें हमारी ऑलरेडी जो बनी थी वो स्कीमें हमारी कुछ डिस्चार्ज कम होने से वो पार्शली फंक्शनल रह गई थी, उसको हम लिफ्ट वाटर सप्लाई से सप्लीमेंट करते थे। हम ऐसी स्कीमों को सोलर के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने बिजली के बिलों को मिनिमाइज़ कर सकें।
क्योंकि आईपीएच विभाग में बिजली का बहुत एनर्जी चार्जेस इतने ज़्यादा हैं